Hello students, in today's class we are going to discuss the normal composition of urine or normal constituents of urine, and we will also discuss about the normal physical properties of urine. And this study is very important to get the better understanding of abnormal composition of urine or abnormal constituent present in urine, to find out the disease state. So first we have to be aware about the normal composition of urine or about the normal constituents of urine. So urine is basically a major excretory product of our body, which is produced by the kidney by filtration of protein free plasma. जो यूरिन है बेसिकली हमारी बॉडी का एक मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जिसमें हमारे बॉडी के डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से एक्सक्रीट करे जाते हैं। और यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो किडनी में होता है। किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करके वाया नेफ्रॉन यूरिन का प्रोडक्शन करती है। जो किडनी की एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, वहाँ पर ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। और ये जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये बेसिकली 3 स्टेप से मिलकर बना होता है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप है आपका रिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद आपका होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और फिर होता है एक्सक्रीशन। तो ये इन 3 स्टेप्स के थ्रू हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और यूरिन का जो कंपोजिशन है हम कह सकते हैं कि वो एक कांस्टेंट हम मान के चलते हैं, पर वो डे टू डे बेसिस पर वेरी हो सकता है टू अ सर्टेन रेंज, वो जो कि डिपेंड करेगा आपकी डेली लाइफ पर, आपने उसमें क्या डाइट लिया, आपकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, आपका वाटर इनटेक क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइट इनटेक क्या है। इन सारी चीज़ों पर आपका यूरिन का कंपोजिशन डिपेंड करता है। और यूरिन का जो कंपोजिशन है वो वेरी इस वजह से करता है क्योंकि बॉडी को ब्लड का जो कंपोजिशन है, ब्लड का जो पीएच है, उनको एक कांस्टेंट फेज़ में रखना होता है, एक पर्टिकुलर रेंज में रखना होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है यूरिन के कंपोजिशन को वेरी करके। ठीक है, तो नॉर्मली जो यूरिन होता है ये एक क्लियर लिक्विड होता है विच कैन बी ऑफ पेल इन कलर, एंड द पीएच ऑफ यूरिन इज रेंज फ्रॉम 5 to 8। इन जनरल जो यूरिन का पीएच है वो 5 से 8 के बीच में होता है इन जनरल, जिसको हम कंसीडर करते हैं नियर टू 6। जो यूरिन का पीएच है ये डिपेंड करता है आपकी फूडिंग हैबिट्स पर। जैसा कि ये देखा गया है कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर जो यूरिन का पीएच है वो स्लाइटली एल्कलाइन साइड पर मिलता है, और जबकि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं जो मीट रिच फूड कंज्यूम करते हैं उनका यूरिन का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक साइड पर मिलता है। यूरिन के अंदर जो लाइट पेल कलर होता है, लाइट येलो कलर जो होता है, वो एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं यूरोक्रोम। ठीक है, अब नॉर्मल यूरिन जो हमारा होता है उसके अंदर 93 से 97% ऑफ वाटर होता है, जबकि 3 to 7% उसमें सॉलिड कंटेंट होता है। और ये सॉलिड कंटेंट में आपका ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं। ठीक है, अगर हम यूरिन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो जो यूरिन का एक नॉर्मल वॉल्यूम होता है इन अ डे, एक नॉर्मल डे में जो ह्यूमन बॉडी यूरिन का एक्सक्रीशन करती है वो हो सकता है आपका 800 ml से 2 लीटर तक। ये जो वॉल्यूम है 800 ml से 2 लीटर, ये नॉर्मल कंसिडर करा जाता है फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। अब अगर यूरिन का वॉल्यूम आपका 400 ml से कम होता है इन अ डे, यूरिन प्रोडक्शन अगर 400 ml से कम होता है इन अ डे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओलिगूरिया। जहाँ पर यूरिन का जो वॉल्यूम है या जो आउटपुट है वो 400 ml से कम होगा, तो उस कंडीशन को बोला जाएगा ओलिगूरिया। और अगर ये आउटपुट 100 ml या उससे भी कम हो जाए, या बिल्कुल ही यूरिन का आउटपुट ना हो, यूरिन का प्रोडक्शन ना हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनूरिया। यानी कि जहाँ पर जो यूरिन फॉर्मेशन है वो सीज़ हो चुका है या वो
100 ml या उससे लेस है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एनूरिया, और जहाँ पर ये यूरिन का प्रोडक्शन या आउटपुट 400 ml है उस कंडीशन को हम बोलेंगे ओलिगोरिया। ठीक है, अगर 400 ml तक यूरिन आउटपुट होता है तो उसको हम कहते हैं ओलिगोरिया, और अगर यूरिन आउटपुट 100 ml होता है या बिल्कुल सीज हो जाता है, बिल्कुल यूरिन आउटपुट नहीं होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एनूरिया। और अगर किसी कंडीशन में यूरिन का आउटपुट 2 लीटर से ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 2 लीटर हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीयूरिया। ठीक है, पॉलीयूरिया जो कंडीशन है ये हमें डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, और ओलिगोरिया एंड एनूरिया जो कंडीशन है ये आपको अगर कोई किडनी रिलेटेड इशू हो गए हैं या आपकी बॉडी सीवियरली डिहाइड्रेट हो गई है तो वहाँ पर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं ऑडियोर की। तो यूरिन, जो नॉर्मल यूरिन है उसकी एक पिक्यूलियर एरोमेटिक स्मेल होती है। ठीक है, और फ्रेश यूरिन को अगर आप थोड़ी समय के लिए छोड़ दें, रख दें, तो उसके अंदर क्योंकि अमोनिया का प्रोडक्शन होगा वाया यूरिया, तो फिर आपको एक अमोनिकल स्मेल, वहाँ पर इंटेंस अमोनिकल स्मेल आपको देखने को मिलेगी। जो नॉर्मल यूरिन का कलर होता है वो पेल येलो हो सकता है। ठीक है, ये कलर लेस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट है उसका वाटर इनटेक क्या है। ठीक है, उसकी फूडिंग हैबिट क्या है। तो कलर लेस से पेल येलो जो यूरिन होता है उसको नॉर्मल कंसिडर करा जाता है। अपीयरेंस जो नॉर्मल यूरिन का होता है वो क्लियर होता है, उसमें कोई टर्बिडिटी नहीं होती है, उसमें कोई पार्टिकल विजिबल्स नहीं होते हैं, वो एकदम क्लियर इन अपीयरेंस होता है, तो उसको एक नॉर्मल यूरिन कंसिडर किया जाता है। अगर वहाँ पर टर्बिडिटी है या कुछ और पार्टिकुलेट मैटर आपको विजिबल हैं तो वो किसी डिजीज़ कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगेन अगर हम पीएच की बात करें तो जो यूरिन का पीएच है वो पीएच 5 से पीएच 8 के बीच वेरी करता है, डिपेंड करेगा आपकी फूडिंग हैबिट्स पर इन जनरल हम यूरिन के पीएच को क्लोज टू 6 कंसीडर करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो यूरिन की जो नॉर्मल यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो होती है इन जनरल 1.012 से 1.025 तक, और ये डिपेंड करेगी आपके टोटल सॉलिड कंटेंट पर जो यूरिन में प्रेजेंट है। टोटल सॉलिड कंटेंट जो यूरिन में प्रेजेंट होता है पर लीटर वो आपका हो सकता है 30 ग्राम से 70 ग्राम पर लीटर। इन जनरल एवरेजली हम इसको कंसिडर कर लेते हैं 50 ग्राम पर लीटर। अब अगर हम सॉलिड कंटेंट्स ऑफ नॉर्मल यूरिन की बात करें तो जो सॉलिड कंटेंट ऑफ यूरिन है या सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन है उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो अगर हम ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो इन आर डे जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट यूरिन में प्रेजेंट होंगे वो किस अमाउंट में होंगे और कौन कौन से नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट आपके यूरिन में प्रेजेंट होते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो टोटल नाइट्रोजिनस सॉलिड कंटेंट आपके यूरिन में होगा वो होगा आपका 25 ग्राम से 35 ग्राम इन अ डे। ओके, यूरिया जो मेजर सॉलिड कंटेंट होता है यूरिन का वो हमारे यूरिन में होता है 25 ग्राम से 30 ग्राम तक। फिर आता है आपका क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन हमारी यूरिन में इन जनरल प्रेजेंट होता है 1 ग्राम से 1.8 ग्राम तक। अमोनिया कंटेंट जो यूरिन का होता है वो होता है 0.3 ग्राम से 1 ग्राम तक। फिर यूरिक एसिड जो हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है वो होता है 0.5 ग्राम से 0.8 ग्राम तक। और डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हमारे यूरिन में इन जनरल प्रेजेंट होते हैं वो हो सकते हैं 0.15 ग्राम से 0.2 ग्राम तक। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि हमारे यूरिन में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि हैं आपके यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड डिफरेंट अमीनो एसिड्स। अगर हम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन की बात करें तो इसमें मेनली आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम मेटल्स, जिसमें कि आपका मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स है या मेजर आयंस जो है उसमें है क्लोराइड आयन जो कि एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ NaCl। तो जो क्लोराइड हमारा यूरिन के अंदर इन जनरल प्रेजेंट होता है इन अ डे वो प्रेजेंट होता है 9 ग्राम से 16 ग्राम तक।
और सोडियम जो प्रेजेंट होता है वो होता है 4 ग्राम। अब ये जो आपका कंटेंट का अमाउंट है ये वेरी कर सकता है, डिपेंड करेगा कि आपका इंटेक इलेक्ट्रोलाइट का कितना है। अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इंटेक कर रहे हैं, ज़्यादा NaCl आप कंज्यूम कर रहे हैं अपनी डाइट में, तो आपके यूरिन के अंदर ये जो एक्सक्रीशन है सोडियम क्लोराइड का वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, या हम कहें कि क्लोराइड आयन और सोडियम आयन का एक्सक्रीशन आपके यूरिन में बढ़ जाएगा बॉडी की होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा हमारे यूरिन में फास्फोरस भी हमें मिल जाता है जो कि होता है 1.2 ग्राम। पोटेशियम आपका हो सकता है 2 ग्राम तक। यहाँ पर हम जो भी वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं ये फॉर 24 आवर्स हैं, यानी कि इन अ होल डे द टोटल अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। सल्फेट जो हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है वो 0.7 ग्राम से 2 ग्राम तक प्रेजेंट होता है। कैल्शियम 0.2 ग्राम प्रेजेंट हो सकता है। मैग्नीशियम 0.15 ग्राम प्रेजेंट होता है। आयोडीन 50 माइक्रोग्राम से 250 माइक्रोग्राम के बीच वेरी करता है। जो हैवी मेटल्स हैं जैसे कि आर्सेनिक और लेड, ये दोनों ही लेस देन 50 माइक्रोग्राम तक प्रेजेंट होते हैं यूरिन के अंदर इन अ डे। इससे ज़्यादा अगर रेंज हमें इन इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की देखने को मिलती है तो उसको एबनॉर्मल हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। और उन सारी कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि हमारे यूरिन में इन नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, या किसी हेल्दी सब्जेक्ट के यूरिन में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट किस किस रेंज में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं जिसमें कि ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, अगर इनकी रेंज बहुत एक्सेसिवली बढ़ जाती है यूरिन के अंदर या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है तो उस कंडीशन को भी हम एबनॉर्मल कंसीडर करेंगे, उस कंडीशन को भी हम पैथोलॉजिकल कंडीशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। और अगर इन कॉन्स्टिट्यूएंट के अलावा कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे यूरिन में प्रेजेंट होते हैं तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट को भी हम एज अ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन कंसीडर करेंगे और उस कंडीशन को हम पैथोलॉजिकल कंडीशन मानेंगे। जैसे कि अभी हमने जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन में देखा, हमने देखा कि यूरिन के अंदर मेजरली आपका वाटर प्रेजेंट होता है और 3 to 7% सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट होता है। इसमें ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं उसमें मेनली आपके यूरिया होता है, क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिक एसिड और अमीनो एसिड हो सकते हैं टू अ लेसर अमाउंट। और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें क्लोराइड आयन देखने को मिलता है, सोडियम आयन देखने को मिलता है, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, आर्सेनिक एंड लेड हमें देखने को मिलते हैं एज अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन इन अ फिक्स्ड अमाउंट और इन अ फिक्स्ड रेंज। अब अगर इन कॉन्स्टिट्यूएंट के अलावा कोई कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हमारे यूरिन में प्रेजेंट है तो उसको हम एबनॉर्मल कंसीडर करेंगे, उस स्टेट को हम पैथोलॉजिकल स्टेज कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें, हमने यहाँ पर डिस्कस करा, हमने जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट डिस्कस करे यहाँ पर हमने देखा कि कोई बाइल सॉल्ट्स आपके यूरिन में प्रेजेंट नहीं है, कोई बाइल पिगमेंट्स आपके यूरिन में प्रेजेंट नहीं है। अगर किसी यूरिन सैंपल में आपको बाइल पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं तो वो एक एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करे जाएंगे और वो किसी पर्टिकुलर पैथोलॉजिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट के केस में होती है जॉन्डिस। या अगर हम बात करें इन जनरल, जैसे कि हमने जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन पढ़े, यहाँ पर हमने देखा कि यूरिन के अंदर आपका ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, यहाँ पर एरिथ्रोसाइट प्रेजेंट नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपको यूरिन के अंदर ब्लड सेल्स या आरबीसीज देखने को मिलती हैं तो वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन मानी जाएंगी और वो किसी इंटरनल डैमेज को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। तो ये जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन है इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।